सोने और चांदी की कीमतें हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद चाहे वो निवेशक हो या फिर आम जनता, हर किसी ने सोना और चांदी खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन 30 जनवरी को सोने और चांदी की मार्केट औंधे मुंह गिर गई, जिससे आम जनता और निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में आपको सोना और चांदी खरीदना चाहिए, या जो आपके पास अभी सोना और चांदी है उसको बेच देना चाहिए, या ये मार्केट कैसे चलेगी, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। इस पर एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इन विषय पर ऑल बोलिवियन ज्वेलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट योगेश सिंघल जी मौजूद हैं। योगेश जी, जिस तरीके से हाल ही के दिन में लगातार सोना और चांदी आसमान छू रहा था, लगातार हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन 30 जनवरी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मार्केट ऑन द मूव गिर गई? देखिए, ये ओवरबोट पोजीशन में था। हम लगातार कई दिनों से अपने निवेशकों को समझा रहे थे कि अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, क्योंकि एक साल पहले 1 लाख रुपए चांदी का भाव था, जो कि बढ़ के 4 लाख रुपए तक बिका है। तो 4 गुना प्रॉफिट अगर हो गया और फिर भी आप अपने माल को रख के बैठे हैं और तेजी की संभावना को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा समझने की बात है। अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे को जितना प्रॉफिट मिलेगा मैं बाहर आ जाऊंगा निकल के, उस पैसे को फिर रख के होल्ड करके, और जैसे ही कोई मंदी आती है, जैसे ये बड़ी गिरावट आई है, उसमें फिर ले लेना चाहिए। तो क्या प्रॉफिट भी घर में आ जाता है और दोबारा से खरीदने की पावर भी बढ़ जाती है आपकी। तो ये एक जो कल हुआ, इसकी उम्मीद थी, ये बबल था। इसके अंदर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंकों की जो खरीदारी थी डॉलर की अविश्वसनीयता के चलते हुए, वो तो था ही था फैक्टर। उसके अलावा और जो विश्व युद्ध की कगार पे हमारा जो पूरा संसार है खड़ा है, ये भी कारण था। ट्रंप का टैरिफ वार भी था, वेनेजुएला भी था, तो सब मिक्स कारण थे। लेकिन इस सोने चांदी के व्यापार में जो सटोरिये घुस जाते हैं, तो वो अनाप शनाप तेजी कर देते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन के अंदर ही सोने चांदी में आग लगा दी। शुक्रवार को बंद होता है, शनिवार बंद होता है, रविवार की छुट्टी, सोमवार को 26 जनवरी, 3-4 दिनों की जो सेल थी इंडिया की, वो सब मंगलवार को भाव तेज खोल करके उनको सबको माल पिला दिया। तो अब ये जो बड़े बड़े फंड इन्वेस्टर हैं, सटोरी हैं, उन्होंने अपना माल बेचा। तो ये मंदी स्वाभाविक थी, ये मंदी आना जरूरी था, क्योंकि सोना चांदी कोई खाया तो जाता नहीं है, कोई यूज में आता नहीं है, ज्वेलरी में कितना खपेगा। तो ये सब चीज़ें रोटेट होती रहती हैं, भाव ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। आप पूर्व के इतिहास देखिए, 1980 में भी चांदी $50 लग के $5 रह गई थी, यानी कि 90% की गिरावट थी। 2011 में भी 75,000 रुपये चांदी किलो में बिकी और 1 लाख सवा लाख रुपए की रूमर थी, वहाँ से धड़ाम से गिरी 32,000 रुपये आ गई। तो अब ये जो चांदी 4,20,000 रुपये तक गई और 2,92,000 रुपये जो दिखा रहे हैं, उसके बावजूद 5 बार कल फ्रिज लगे, यानी कि एमसेक्स में व्यापार 5 बार बंद हुआ, लोग बाग बेच नहीं पाए। तो वो घाटा, लाखों करोड़ रुपए का घाटा जो हमारे इन्वेस्टर को हुआ, तो उससे संभलने की जरूरत है। उनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हम किस तरह से कब पैसा लगाएं और कब इससे बाहर हो जाएं। अगर पूरा हिंदुस्तान एक ही साथ बेचने आएगा, हर लास्ट की तेजी को वो चाहेगा कि मैं 4 लाख रुपए में ही चांदी बेचूंगा, तो उसकी बिकेगी कैसे, लिक्विडिटी आएगी कहाँ से? तो ये सब चीज़ें एक चिंता का विषय है। हमारे जो भारत के जो इन्वेस्टर हैं, उनको समझने की जरूरत है कि हम कब एग्जिट करना चाहिए और कब एंट्री करना चाहिए। लेकिन ये एक फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पड़ोसी की चांदी खरीदी गई और मेरे यहाँ पर नहीं आई। तो सब लोग, कल तक भी लोग सोना चांदी खरीदने की कगार पे थे। जिन्होंने नहीं खरीदी वो बहुत खुश होंगे, जिन्होंने खरीदी है उनके घर में क्या हाल होगा वो आप जान सकते हैं। योगी जी, क्योंकि जैसे आपने कहा जिन्होंने नहीं खरीदी वो तो खुश हैं, लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 29 को खरीदी चांदी, आपने जैसा बताया 4,20,000, और अब 30 जनवरी को यानी 24 घंटे के अंदर ही जो चांदी उन्होंने 4 लाख की खरीदी थी, वो आपने बताया कि 2,92,000 की हो गई। तो ये कितना, अगर परसेंटेज में देखेंगे टोटल, तो ये कितने % की जो गिरावट है वो बाजार में आई है सोने और चांदी? अगर चांदी की बात करें तो अगर कॉमेक्स के हिसाब से बात करें, $120 चांदी ऊपर में गई थी, जो कि $75, $74.5 का लो में लगी है, यानी कि 40% तकरीबन मंदी आई है इसमें। और सोने की बात करें तो 20% सोना टूटा है। तो ये एक रिकवरी बहुत ही मुश्किल है और ये आगे भी आने वाले समय में गिरावट जारी रह सकती है। सोना अभी क्या चल रहा है और पहले क्या था? अभी 1,62,000 रुपये का भाव आज अभी खुला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल जैसे ही एमसेक्स खुलेगा तो उसमें जो फ्रीज हटेगा तो भाव थोड़ा सा नीचे आएगा।
कितने परसेंट नीचे गया? ये 20% नीचे गया है तकरीबन। अगर बात करें 1,93,000 रुपये सोना हाईएस्ट बिका था, जो कि अब 1,62,000 रुपये है, यानी कि 31,000 रुपया सोने में 24 घंटे के अंदर टूट चुका है। 1 किलो सोने में 31 लाख रुपए। तो अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाएं कि कितना नुकसान हुआ है निवेशकों का, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ लाखों करोड़ रुपए का नुकसान इसमें इन्वेस्टर का हुआ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर भाव में खरीद रहा था। इन्वेस्टर को प्रीमियम पे चांदी मिली है और घटा करके चांदी बिकी है, यानी कि अगर बात करें रुपए में तो 25,000 रुपये चांदी महंगी मिली इसको प्रीमियम पे, क्योंकि चांदी की शॉर्टेज थी। और जब बेचने जा रहा है तो लिवाली है नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, 25,000 रुपये नीचे उसकी चांदी मांग रहे थे। तो यानी कि 50,000 रुपये का तो इन्वेस्टर को लेने और बेचने में ही नुकसान है, बिना किसी घटत बढ़त के। तो इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाना चाहिए, उस टाइम लगाना चाहिए जब उसमें मंदी हो। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई कमोडिटी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो सोना चांदी हो, तब वो खरीदते हैं जब उसमें आग लग जाती है, जब वो बेचने के कगार पे होती है। तो हमें उसके अंदर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि दूसरे को देख करके हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि योगेश जी, आप जो हैं बोलिवियन ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, एक्सपर्ट है सोना चांदी के, तो जो दर्शक इस वक्त ये पूरे देश आपको देख रहा है, एबीपी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी ये वक्त क्या है, सोना चांदी जिनके पास है उनको क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, उनका तो समय निकल चुका, जो प्रॉफिट टेकिंग का समय था। जो पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर किसी को भी सोना बेचना था, चांदी बेचनी थी, तो अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि मेरी 1 लाख रुपए की चांदी ली हुई है, तो मुझे 2 लाख में या 3 लाख में या 4 लाख में। और 4 लाख रुपए में तो शोर मचा मचा के हम लोगों ने टीवी पे बोला था कि अपने प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, घर जाइए। अभी इसमें नए इन्वेस्टर को घुसने की जरूरत नहीं है। नए इन्वेस्टर को घुसने का समय अब आया है। अभी 40% जो चांदी टूटी है, 20% सोना टूटा है, वहाँ पे नया इन्वेस्टर एंट्री ले सकता है। और जिनके पास है उनको तो अभी अपने हिसाब से वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 2011 में 75,000 रुपये की चांदी 32,000 लगी थी, 5 साल तक वो 40,000 रुपये तक पड़ी रही। यानी कि 75,000 रुपये वाले जो इन्वेस्टर थे 40,000 में बेचने को मजबूर हो गए, क्योंकि कोई ना कोई पैसा कहीं ना कहीं शादी में, ब्याह में, मकान बनाने में या कोई दूसरी जरूरत को देखते हुए, और फिर आदमी निराश भी हो जाता है। इतनी लंबी मंदी को देख करके उसके हौसले टूट जाते हैं और वो फिर नुकसान में बेच जाता है। तो सोना चांदी में ऐसा नहीं है कि लगातार तेजी आती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि फ्यूचर इसका ब्राइट है। कभी भी आप देखिएगा कि सोने चांदी में ऑल टाइम हाई टूटता है। ये भी हाई टूटेंगे, लेकिन कितने साल बाद टूटेंगे, कब तक वो धैर्य रखेगा इन्वेस्टर, ये थोड़ी सी सोचने की बात है। यानी अभी जिनके पास है उनको रोकने की आप सलाह दे रहे हैं कि अभी आप बेचें ना। ठीक है सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये, अभी आपने एक बात कही कि जिस तरीके से ये फोमो था, ये बबल था, जो लगातार आपने बताया कि जो बीच में आपने कहा कि लोग घुस जाते हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं वो खरीद लेते हैं, उनकी वजह से फोमो होता है, आपने जैसा भी बोला। तो इसको सरकार को कैसे रोकना चाहिए ताकि आम जनता का कोई नुकसान ना हो? आपने कहा कि दलाल बीच में घुस जाए, तो कैसे घुसते हैं? देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको एमसेक्स बोलते हैं, ये खोला गया था इम्पोर्टर के लिए, हैजिंग के लिए। यदि वहाँ से 100 किलो सोना इम्पोर्टर ने खरीदा है कॉमिक्स पे, कॉमिक्स और डॉलर को मिला के रुपये में आता है, तो उसको हैज करने के लिए वो क्या करते थे, 100 किलो सोना इंपोर्ट किया और 100 किलो सोना उन्होंने एमसेक्स में बेच दिया, और जैसे जैसे यहाँ पर मतलब बिकता रहा, एमसेक्स से खरीदता रहा, तो उसका प्रॉफिट बुक हो जाता था। लेकिन एमसेक्स को देख के अब डब्बा ट्रेडिंग हिंदुस्तान में चल पड़ी है। डब्बा ट्रेडिंग है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको 10 किलो खरीदना है, 10 किलो बेचना है, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं उसमें बिना किसी लागत के, और वो नुकसान और नफ़ा आपको देना है उसे। तो उसमें हमेशा नुकसान रहता है। अभी जिन्होंने सोना एमसेक्स में खरीदा होगा, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट अभी 31 मार्च को नया खुला है, तो 15 लाख रुपए 1 किलो पे उसमें मतलब रोल ओवर करने में नुकसान था। तो हमेशा जिसको भी सोना चांदी खरीदना है, फिजिकल शेप में खरीदे या ETF में खरीदे, लेकिन सट्टे बाजारी में ना घुसे। तो ये सट्टे बाजारी कैसे होती है? देखिए, हमने सरकार को कई बार पीछे भी बोला था, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग क्या है कि एमसेक्स की लाइन देख के और लोग
खरीदार और बिकवाल उसको चालू कर देते हैं। तो उसमें डब्बा ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होता है खेलने वाले को, खिलाने वाला हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो सरकार से हम तो यही मांग करेंगे कि भाई एमसीएक्स बंद कर दे, लेकिन हमारी एक लॉबी इंपोर्टर की जो है वो कहती है कि भाई हम तो हैजिंग का टूल है ये, अगर बंद करते हैं तो उनको दिक्कत है, और चालू करते हैं तो आम आदमी, आज हमारे यूथ हैं, बच्चे हैं जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, वो डब्बा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। उससे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, जो कि उसकी भरपाई मकान दुकान बेच के करनी पड़ती है। तो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग पे किसी भी तरह से सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, ताकि एक जो सटोरिये हैं जो बिना मतलब खरीदारी करते हैं और भाव को बढ़ाते हैं, उस पे बैन लगना चाहिए। या एमसीएक्स में 100%, जैसे एमसीएक्स में जो हमने सौदा खड़ा किया है उसको कटान के बाद डिलीवरी 100% उसमें अनिवार्य है। लेकिन एमसीएक्स से भी लोग सट्टा नहीं खेलते, क्योंकि एमसीएक्स में 5% मार्जिन मांगते हैं और अकाउंट्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें डब्बा ट्रेडिंग उसके पैरेलल इकोनॉमी चलती है, उसमें ना तो कोई एडवांस मांगते हैं, ना ही कोई डिपॉजिट मांगते हैं, और नफ़ा नुकसान लेते देते हैं। तो इसको भी सरकार चाहती है कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी उसमें कामयाब नहीं हो पाती है। सर, ये जो आपने अभी सटोरियों की बात करी, आपने बताया कि सबसे बड़ा कारण यही है जो लगातार एकदम आसमान रेट छुए थे और एकदम नीचे गिर गए। इसके अलावा और कोई भी आप मान रहे हैं कि कारण है कि जो चांदी एकदम औंधे मुंह गिरा है, सोना गिरा है? देखिए, एक चीज़ कोई भी आप देखिए, आप बॉल अगर ऊपर फेंकेंगे तो उतनी तेज़ी से नीचे आएगी। तो सोने चांदी का भी इतिहास रहा है कि जो अनाप शनाप तेज़ी बढ़ती है। अब देखिए, 1 लाख रुपए वाली चांदी 4 लाख रुपया किसको कहते हैं? कौन सी बैंक में एफडी में इतना जल्दी इतना प्रॉफिट मिलता है? कौन से शेयर बाजार में मिलता है? किसी प्रॉपर्टी में मिलता है? लेकिन इसमें जो मिल रहा है ये छलावा है। तो ये छलावे से बचना चाहिए और इस छलावे से बहुत दूर रहना चाहिए। जितना इजी हम समझते हैं इसके अंदर पैसा कमाना, उतना इजी नहीं है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते, अब चूंकि देखिए 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026 जो है वो पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगी बजट। तो ऐसे में आप एज ए एक्सपर्ट क्या मतलब अपनी राय रखना चाहेंगे और सरकार को क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से सोने और चांदी औंधे मुंह गिरा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है? जो निवेशक हैं उनको कैसे राहत दी जा सकती है? देखिए, सरकार 6% कस्टम ड्यूटी लेती है, 3% जीएसटी लेती है, 9% कुल मिला के टैक्स सोने चांदी पे लेती है, और उसमें 400% की तेजी मंदी है। तो सरकार उनको रिलीफ देना भी चाहे तो कैसे दे सकती है? लेकिन हाँ, हमारी बरसों पुरानी मांग थी कि हमारा जो इस ज्वेलरी मार्केट पे 3% जीएसटी है उसको 1% किया जाए, और हमारे जो जनता में जो एक सामूहिक तौर पे मतलब एक टैक्सेशन को लेके दिक्कत है कि भी आप इनकम पे भी टैक्स ले रहे हैं और खर्चे पे भी टैक्स ले रहे हैं, यानी कि डबल टैक्स सिस्टम है। तो सरकार को इस टाइम पे इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। जीएसटी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 1 नेशन 1 टैक्स कह के ये जीएसटी आया था हमारे देश में कि भी सभी प्रकार के टैक्स खत्म होंगे, एक जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अभी वो इनकम टैक्स भी लागू है, तो उसको अगर सरकार अबॉलिश करती है तो इससे क्या होगा कि जो डेड मनी है वो हमारी इकोनॉमी में लौट के आएगी, और हमारे को एफडीआई की भी जरूरत नहीं रहेगी, और हमारा देश जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। जो हम चाइना से या किसी दूसरे देश से कंपटीशन नहीं कर पाते, उसमें सब में बहुत सहूलत मिलेगी, और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और सरकार का रेवेन्यू भी 10 गुना बढ़ जाएगा। तो सरकार इस पे भी विचार करे, जो 2014 में भी कहा था, और हमारे जो बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि इसको इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, तो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी। ये अंग्रेजों के ज़माने का टैक्स है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जनता को क्या बोलेंगे? जनता को तो मैं यही कहूँगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी जो गाड़ी कमाई है वो लुट जाए, टूट जाए। अगर कोई नया इन्वेस्टर चाहता है, जैसे अभी 40% और 20% सोने में गिरावट आई है, तो वहाँ पर उसको एंट्री लेनी चाहिए। 10-5% बढ़ता है वहाँ पर उसको बेच के और उसको एग्जिट कर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमाई के चक्कर में या एक साथ ही लंबा मुनाफे के चक्कर में जो अपनी पूंजी लगी है वो आधी ना रह जाए। तो ये बहुत सोच, दुनिया की होड़ में हमें आगे नहीं चलना है। पड़ोसी ने क्या किया है, हमें अपने पैरों पे चलना चाहिए।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और सोना चांदी पर अपनी राय देने के लिए सोना चांदी के एक्सपर्ट और ऑल बोलिवियन ज्वेलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट योगेश सिंघल, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरीके से अभी सोने और चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे थे, उसके पीछे का गिरने का कारण क्या है, और अब जो ऑन द मूव सोना चांदी गिरा है, ये अगर सबसे अच्छा टाइम माना जा रहा है तो उन लोगों के लिए माना जा रहा है जो सोना चांदी में इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं या एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही सोना चांदी पड़ा है तो आप अभी वक्त है कि आप उसको रोक के रखिए, अपने पास रखिए, लेकिन नए सोना चांदी बिल्कुल मत खरीदिए। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो 1 फरवरी को 2026 को नया बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट, उसमें सरकार को जरूरत है कि इनकम टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दे ताकि जो निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।